दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अलग अलग दोस्तों के एसएमएस आते रहे। वो सारे के सारे यही बात करते थे कि सर आप हमें बताएं कि ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसानात हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेता हूं जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है बता देता हूं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। सारी की सारी डिटेल्स आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगी। फ्यूचर एक्सचेंजेस के ऊपर जो अलग अलग एक्सचेंजेस की तरफ से ऑफ़र्स होती हैं, जो उनकी तरफ से बोनस मिलते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको एक एक्सचेंज यूज़ करके भी बताऊंगा। बायबिट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। फ्यूचर एक्सचेंजेस जो होती हैं वो अलग अलग किस्मों के ऑफ़र्स भी देते हैं, अलग अलग किस्मों के बोनस भी देते हैं, ताकि लोग जो है उनके एक्सचेंज के ऊपर आके अकाउंट बनाएं और वहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो कि पिछले 2-3 सालों से जो है स्पॉट ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं और वहां पर वो सक्सेसफुल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये नए लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि आपको 2-3 साल नहीं हो जाते स्पॉट ट्रेडिंग करते हुए और वहाँ पर जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते तब तक आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में सोचना भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को बाय नहीं करते, ना ही किसी चीज़ को आप सेल करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप स्पेक्युलेट करते हैं। अगर आपकी स्पेक्युलेशन सही होती है तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन अगर आपकी स्पेक्युलेशन सही नहीं होती, प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव नहीं करती, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा लॉस हो सकता है। इवन के आपके जो फंड्स हैं वो ज़ीरो भी हो सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने एक कॉइन को बाय करके रख लिया, ठीक है, चलो उसकी प्राइस 90% गिर गई, लेकिन आपका जो फंड है वो ज़ीरो नहीं होता। अगर वो टोकन दोबारा से ऊपर जाएगा तो आपका जो फंड है वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपका जो फंड है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सचेंज के हवाले से बता देना चाहता हूँ। ये जो है बायबिट एक्सचेंज है, यहाँ पर अलग अलग किस्मों की फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती रहती हैं और यहाँ पर इन्होंने कुछ बोनस भी दे के रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो बोनस है मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ। इसी तरीके से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये वाला बोनस भी मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ, ये वाला बोनस भी मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ। हर बोनस को क्लेम करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। जब आप उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं तब जो है आप उसको क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फंड्स मैंने क्लेम किए थे, जो बोनस मैंने क्लेम किए थे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। मैं इस एक्सचेंज को काफ़ी टाइम से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। वो अलग बात है कि मैं यहाँ पर रेगुलरली ट्रेड नहीं करता। जब मुझे कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो फिर मैं इसको ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता। बाकी प्रूफ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जो है मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर आप डेट देखें, तकरीबन 15 मई 2020 की बात है जब मैंने बिटकॉइन को यहाँ पर लॉन्ग किया था। मतलब कि मैंने ये स्पेक्यूलेट किया था कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगी। मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस की पिछली वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इस टाइम जो है कितना ज़्यादा फियर था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्सचेंज के ऊपर मेरे प्रूफ मौजूद हैं कि यहाँ पर मैं बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहा था। मतलब कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोज़ हैं उनको देखा करें, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें मैं समझाता हूँ वो आपको चार्ट रीड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट सिंपल तरीके से बनता है। आपको ईमेल एड्रेस देना होता है, अपना पासवर्ड चूज़ करना होता है, 5-10 सेकंड में आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने इस किस्म का एक इंटरफेस होगा। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपके कितने ऑर्डर्स जो है लगे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो एसेट्स हैं इस एक्सचेंज के ऊपर वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर इनका रेफरल प्रोग्राम है, मतलब कि आपके रेफरल लिंक के थ्रू अगर कोई दोस्त आएगा तो आपको भी जो है रिवॉर्ड मिलेगा। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ से जो है लैंग्वेजेस चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर जो है आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए स्कैन करने को कहेगा। अगर आप ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग किस तरीके से होगी। तो जैसे ही ट्रेड के पास आप अपना एरो लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको इन्वर्स परपेचुअल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर USDT परपेचुअल्स मिल जाएंगे और यहाँ पर फ्यूचर्स मिल जाएंगे। इन तीनों में फ़र्क क्या है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो इन्वर्स परपेचुअल्स होते हैं इसमें आपको बेसिकली
टोकन्स में ट्रेड करना पड़ता है, मतलब कि अगर आपको BTC ट्रेड करना है तो आपके अकाउंट में BTC होना चाहिए और जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो भी BTC में मिलेगा। इसी तरीके से ये जो USDT परपेचुअल्स हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास USDT अकाउंट में पड़ा होगा तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, इनको आप ट्रेड कर सकते हैं और आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो USDT में मिलेगा। और यहाँ पर ये जो आपको फ्यूचर्स दिख रहे हैं, इनका सिंपली ये मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर इनमें ट्रेड करेंगे तो आपका जो ट्रेड है वो इन डेट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो ऊपर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें इस किस्म की कोई बात नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप महीनों तक जो है ट्रेड को चला सकते हैं, साल तक भी चला सकते हैं, 2 साल तक भी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेट होती है, उसके बाद जो है आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो इसको फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं। फिलहाल मैं आपको USDT परपेचुअल्स जो है ट्रेड करके दिखा देना चाहता हूँ। मेरे अकाउंट में जो है USDT पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, USDT परपेचुअल्स को ट्रेड करूँगा। कौन सा टोकन में ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं इथेरियम को ट्रेड करना चाहता हूँ। तो इथेरियम को ट्रेड करने के लिए ये जो लिखा हुआ है ETH/USDT, मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ETH/USD को क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका चार्ट सामने आ गया है। इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर जो है बायर्स हैं और यहाँ पर जो है सेलर्स हैं। ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेक्शन दे दिया गया है। यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं, इनका क्या मतलब है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये जो क्रॉस लिखा हुआ आ रहा है, इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है क्रॉस का और दूसरा है आइसोलेटेड का। क्रॉस का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में जितना भी फंड पड़ा हुआ है वो किसी एक ट्रेड के अंदर जा सकता है। मतलब कि मेरे अकाउंट में अगर $100 पड़े हैं और मैंने क्या किया कि एक ट्रेड ले लिया $10 का, लेकिन वो ट्रेड जो है मेरी डायरेक्शन में नहीं चल रही, मेरे रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरे जो $10 हैं वो एक पॉइंट के ऊपर आके लिक्विडेट हो सकते हैं। तो आपके $10 को लिक्विडेट होने से बचाने के लिए ये एक्सचेंज क्या करेगी कि आपके जो $90 आपके अकाउंट में पड़े हैं वहाँ से कुछ डॉलर उठाएगी और आपके ट्रेड के अंदर इन कर देगी, ताकि आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट है वो दूर हो जाए। लेकिन पर्सनली मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया और ना ही मैं किसी को प्रेफर करता हूं कि आप जो है यहाँ पर क्रॉस मार्जिन लगा के रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब हम बात कर लेते हैं आइसोलेटेड की। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ करें कि आपके अकाउंट में $100 पड़े हैं, आपने एक ट्रेड ली है $10 की। अगर वो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में नहीं भी चलता, रिवर्स हो जाता है और आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट है वहाँ पर आके हिट करता है, मतलब कि वो जो $10 हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, तो ये एक्सचेंज उसको ज़ीरो हो जाने देगी, लेकिन आपके जो $90 पड़े हैं वो सेफ़ रहेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पर आइसोलेटेड मार्जिन के साथ ट्रेड करता हूँ, कभी भी क्रॉस मार्जिन को यूज़ नहीं करता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेवरेज लॉन्ग और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लेवरेज शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी। इसी तरीके से जो शॉर्ट है, इसका मतलब ये होता है कि आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो प्राइस है वो नीचे जाएगी। और बाकी यहाँ पर ये जो आपको 10 दिखाई दे रहा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ये जो नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है लेवरेज, या फिर आप इसको मार्जिन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एक्सचेंज क्या करती है कि आपको कुछ अमाउंट देती है ट्रेड करने के लिए। अगर मैं इसको यहाँ पर 2 करके रखता हूँ तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मैं लॉन्ग करने जा रहा हूँ तो मेरा जो ट्रेड होगा वो 2x लेवरेज के साथ होगा। यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ तो मेरा जो ट्रेड होगा वो 2x लेवरेज के साथ होगा। अब ये 2x लेवरेज का क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में $100 पड़े हैं तो आप जो ट्रेड करने जा रहे हैं वो $200 से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 2 का मतलब ये है कि जो बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा है आप उसके डबल अमाउंट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बैलेंस मेरे पास पड़ा है मैं उसके 5 गुना ज़्यादा अमाउंट से यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाऊंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आ रही है ये कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों ये जो है आपको एक्सचेंज देती है, वो कहती है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप करें, लेकिन हमने जो पैसा आपको दिया है वो एज इट इज़ हम आपसे वापस ले लेंगे। वो उनके पास अपना तरीका है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है। सपोज़ करें कि आपके अकाउंट में $100 पड़े हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में $100 पड़े हैं और आपने क्या किया, यहाँ पर 10x लेवरेज को सिलेक्ट कर दिया। अब एक्सचेंज क्या करेगी, एक्सचेंज आपको 10 गुना अमाउंट से ट्रेड करने के लिए अलो कर देगी। मतलब कि आपके अकाउंट में $100 हैं लेकिन आप $1000 से पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो $1000 से आप ट्रेड लेने जा रहे हैं उसमें से $900 आपके नहीं हैं। आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ $100।
तो अगर आपने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया, $1000 से जो है आपने एक ट्रेड ले लिया, अब क्या होगा कि अगर आपकी ट्रेड 10% नीचे आती है तो आपका सारा का सारा जो फंड है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो $1000 की आपने ट्रेड ली थी उसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ $100 था। ठीक है, आपने एक ट्रेड ले ली, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती, सही डायरेक्शन में जाती तो आपका ट्रेड चलता रहता, लेकिन जैसे ही 10% अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस मूव कर जाएगी तो एक्सचेंज क्या करेगी कि आपका जो ऑर्डर है उसको वहीं पर लिक्विडेट कर देगी। मतलब कि एक्सचेंज बोलेगी कि भाई देखो, आपके जो $100 थे उसका लॉस आप ऑलरेडी कर चुके हो, हमारे जो $900 हैं उनको हमने सेव करके वापस ले लिया, आपने जो ट्रेड ली थी उसमें आपको $100 का लॉस हो चुका है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ $100 था, तो इसलिए आपकी ट्रेड जो है वो वहीं पर लिक्विडेट हो गई। मेरी बात यहाँ पर आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? देखें, आपने $1000 से ट्रेड लिया था, ठीक है, अगर ट्रेड आपकी डायरेक्शन में 10% मूव कर जाती है तो होगा क्या कि आपका जो 1000 है वो 1100 बन जाएगा। अगर आप वहाँ पर पोजीशन को क्लोज करते हैं, सपोज़ करें कि आप वहाँ पर पोजीशन को क्लोज करते हैं, तो आपके पास कितने पैसे बचे? आपके पास बचे 1100। ठीक है, तो आपने क्या किया कि 900 जो है एक्सचेंज को वापस कर दिए, आपका जो $100 था वो डबल हो गया, मतलब कि आपके पास $200 बच गए। इसी तरीके से अगर आपने $1000 का एक ट्रेड लिया और जो ट्रेड है आपके अपोजिट डायरेक्शन में 10% चली गई, तो हुआ क्या, आपका जो $1000 है वो 900 बन गया। अब जैसे ही वो 900 बनने वाला होगा तो एक्सचेंज क्या करेगी, आपसे पूछेगी भी नहीं, एक्सचेंज क्या करेगी, आपकी पोजीशन को वहीं पर लिक्विडेट करेगी, अपने जो $900 हैं उनको निकाल के अपने पास रख लेगी। ये काम इस तरीके से होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपको तब तक नहीं करनी जब तक कि आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे तरीके से नहीं आती, जब तक कि आप स्पॉट ट्रेडिंग अच्छे तरीके से नहीं समझ जाते, और जब तक कि आप स्पॉट ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं बन जाते, वहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते, वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं बन जाते। जब आप स्पॉट ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे तो फिर यहाँ पर आके आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो पूरी सीरीज़ में बना रहा हूँ, ये न्यू लोगों के लिए नहीं है। गलती से भी आपको यहाँ पर अपना पैसा नहीं लगाना। तो दोस्तों वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसका जो सेकंड पार्ट है कि यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से लेते हैं वो मैं आपको सेकंड वीडियो में करके दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।